वाङ्मय में कहा गया है, नान में गग्ग चित्तो ये ठिओ ठावय ई परम सुयानी ये अहिजित्ता रओ सुय समाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने शिक्षा जगत को भी अवदान दिया है। उनके जीवन के अनेक अवदानों में एक अवदान है शिक्षा जगत को अवदान। आदमी के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। प्राकृत का सूक्त है, नाणम पयासयरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला होता है। जिस आदमी में ज्ञान का अभाव है, यानी अज्ञान है, यानी अंधकार है, जो आदमी अज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है, वह अपना भी अहित कर सकता है और चाहे अनचाहे दूसरों का भी अहित कर सकता है। संस्कृत में कहा गया, अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। अज्ञान बड़ा कष्ट है, दुख है। गुस्सा, अहंकार आदि पापों से भी बड़ा कष्टकारी, बड़ा खराब तत्व अज्ञान होता है। क्योंकि अज्ञान के आवरण से आवृत व्यक्ति अपने हित अहित को भी पहचान नहीं पाता है। आज हम भारत में देखें, शिक्षा का कितना प्रसार है। जगह जगह बड़े बड़े विद्या संस्थान कई जगह देखने को मिलते हैं। कितने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कितने विद्यालय। इसका मतलब है कि देश की सरकारें भी शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और जनता भी जागरूक है। प्राइवेट शिक्षा संस्थान भी मिलते हैं, सरकारी भी मिलते हैं। इसका मतलब सरकार और जनता दोनों जागरूक हैं। माता पिता अभिभावक अपने लाडलों को विद्या संस्थानों में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? हम कल्पना करें, वे यह उम्मीद रखते हैं, विद्या संस्थान में पढ़कर हमारा बच्चा ज्ञानवान बन जाएगा, विद्या संस्थान में पढ़कर हमारा बच्चा आत्मनिर्भर बन जाएगा, कमाई के लायक बन जाएगा, विद्या संस्थान में पढ़कर हमारा बच्चा सुसंस्कारी, अच्छे संस्कारों वाला बन जाएगा। अब प्रश्न है कि विद्या संस्थानों के द्वारा अभिभावकों की इन उम्मीदों को कितने अंशों में पूरा किया जा रहा है? ज्ञानवान बने, आत्मनिर्भर बने और सुसंस्कारी बने बच्चा। ठीक है, आज ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं। लौकिक विद्या का प्रसार है, भूगोल, खगोल, विज्ञान आदि आदि कितने विषय विद्या संस्थानों में पढ़ाए जाते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं। सुसंस्कारी बनाने के लिए अध्यात्म विद्या की भी अपेक्षा है। एक लौकिक विद्या है और दूसरी अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या, अगर विद्या संस्थानों में अध्यात्म विद्या का भी प्रभाव रहे तो वो सुसंस्कारी वाली बात आगे बढ़ सकती है। मद्रास विश्वविद्यालय में यह जेनोलॉजी डिपार्टमेंट, मैं कल्पना करूं, यह तो एक अध्यात्म विद्या का विभाग है ही, पर केवल एक जेनोलॉजी में ही नहीं, तमाम विभागों में कोई भी विषय पढ़ाया जाए, हर विषय के साथ, हर विभाग के साथ किसी रूप में अध्यात्म विद्या भी संयुक्त रहे, जुड़ी रहे। भले विद्यार्थी
विज्ञान पढ़े, भले गणित पढ़े, भले हिंदी आदि अंग्रेजी तमिल आदि भाषा पढ़े, कोई भी विषय पढ़े, हर विषय के साथ कुछ कुछ वह अध्यात्म विद्या मिश्रित रहे। तो विद्यार्थियों को सुसंस्कारी बनाने का एक लक्ष्य संभवतः अच्छे ढंग से पूरा हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस क्षेत्र में भी कुछ काम किया था कि कैसे एक विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बन सके। देखिए, हमारे जीवन में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं बुद्धि का सम्मान करता हूं, मैं बुद्धि का विरोध नहीं करता, बुद्धि को बुरा नहीं मानता। बुद्धि तो जीवन की उपलब्धि है। बुद्धि के साथ साथ भावात्मकता का भी मूल्य है। बुद्धि और भाव शुद्धि। एक आदमी बुद्धिमान तो है, साथ में वो इमोशनल कह दें, भावात्मक विकास नहीं है, तो कोरी बुद्धि एक अधूरापन हो जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो बात बताई, उन्होंने कहा ये इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास भी होना चाहिए। जहां जीवन में शारीरिक विकास आवश्यक है, जीवन में बौद्धिक विकास आवश्यक है, जीवन में मानसिक विकास महत्वपूर्ण है, तो इन तीनों के साथ जीवन में भावात्मक विकास भी होना चाहिए। उन्होंने या आचार्य तुलसी, दोनों को हम एक ही मान लें, इस संदर्भ में एक कार्यक्रम शुरू किया। वह था जीवन विज्ञान, कि विद्यार्थियों को जीवन विज्ञान के नाम से जीने का विज्ञान, जीने की कला भी सिखाई जाए। जैसा कि मैंने प्रेक्षा ध्यान की चर्चा की, प्रेक्षा ध्यान एक योग ध्यान साधना का उपक्रम है। जीवन विज्ञान में भी प्रयोग या ध्यान योग जैसा प्रयोग जुड़ा हुआ है कि विद्यार्थी प्रयोग करे, ध्यान करे, कुछ अभ्यास करे, ताकि उसके भाव, गुस्सा आदि आदि भी संतुलित रह सके, उग्र न हो। एक विद्यार्थी में भावात्मक विकास के लिए चारों ओर से वर्षा होनी चाहिए। पहली वर्षा तो विद्यालय की ओर से, विद्यालयों में जीवन विज्ञान या कोई भी ऐसा उपक्रम चले कि उनमें एक भावात्मक विकास हो सके। दूसरी तरफ अभिभावक, माता पिता आदि की ओर से भी ऐसा शिक्षण प्रशिक्षण बच्चों को मिले, उनमें वो आध्यात्मिक धार्मिक भावात्मक विकास हो सके। और तीसरा, मीडिया के माध्यम से भी कुछ ऐसी सामग्री मिले कि विद्यार्थियों को अच्छी खुराक मिल सके। और चौथे में साधु संत वो भी कुछ प्रयास करें कि विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार आ सके, ज्ञानशाला आदि आदि के माध्यम से, कि विद्यार्थी अच्छे बन सके। एक विद्यार्थी में हिंसा का भाव भी उभर जाए, विद्यार्थी शूट करना शुरू कर दे, मारना शुरू कर दे, यह हिंसक वृत्ति है, उस पर नियंत्रण रहे। विद्यार्थी अहिंसा के संस्कारों वाला हो, प्रामाणिकता के संस्कारों वाला हो, नशा मुक्ति का संकल्प हो, इस प्रकार के संस्कार विद्यार्थियों में आते हैं। विनय के संस्कार विद्यार्थी में आए। संस्कृत में कहा गया, विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से शोभित होती है। विद्या के साथ अहंकार है तो विद्या अशोभित हो जाती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जीवन विज्ञान की बात बताई, वह विद्या को सुशोभित करने वाला मानो एक तरीका था। आज भारत के पास दो संपदाएं हैं, एक तो संत संपदा, दूसरी ग्रंथ संपदा।
भारत में कितने कितने साधु सन्यासी लोग रहते हैं। यह भी एक भारत के लिए अच्छी बात है कि साधु संतों का विचरण भारत की भूमि पर हो रहा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी और गुरुदेव तुलसी का प्रयास मान लें, चिंतन मान लें, जो भी, कि भारत में ही क्यों, बाहर भी तो काम होना चाहिए। उन्होंने समण श्रेणी का प्रादुर्भाव किया। हमारे समणियां बैठी हैं, ये भी हैं वैसे संन्यास यानी गृह त्यागी हैं, गृह त्यागी हैं, परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, साध्वियों के कल्प, साध्वी कल्प हैं, साध्वियों के समान हैं, पर ये वाहन का प्रयोग, प्लेन आदि का प्रयोग कर सकते हैं और ये अमेरिका, लंदन आदि आदि जगह जाते हैं, अपने धर्म का प्रचार करती है और यूनिवर्सिटी में, विदेश में भी पढ़ाने का काम भी करती है। मियामी यूनिवर्सिटी जो मियामी में है, यूनिवर्सिटी मियामी में जो है, हमारी समणियां वहां भी पढ़ाती भी हैं। यानी वो धर्म का प्रसार भारत के बाहर भी हो। और आज भारत के बाहर भी कितने कितने जैन लोग भी रहते हैं, उनको भी कोई संभाल सके, अपने अपने तरीकों से संभाल की जाती होगी। आचार्य महाप्रज्ञ जी और आचार्य तुलसी दोनों को हम एक बार मान लें तो समण श्रेणी का एक निर्माण करके उन्होंने भारत से बाहर रहने वाले जैन समाज पर भी मानव उपकार किया और भारत के बाहर विश्वविद्यालय आदि में भी एक जैन विद्या आदि का प्रसार हो सके, इस संदर्भ में भी मानो एक उपकार या काम हो गया। आज इतने विश्वविद्यालय हैं भारत में, बहुत यूँ तो अच्छी बात है, पर ये विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय हैं, इनमें जो हमारी ये विद्यार्थी पीढ़ी है वो ज्ञान संपन्न भी बने और अच्छे संस्कारों वाली बने तो भारत का अच्छा निर्माण हो सकता है। विद्यार्थी बैठे थे, प्राध्यापक महोदय प्रार्थना सभा के बाद जो मुख्याध्यापक मुख्य थे, उन्होंने विद्यार्थियों से कुछ ये अध्यात्म विद्या की बातें बताई कि देखो धर्म ग्रंथों में आता है स्वर्ग होता है, नरक होता है, वो होता है, स्वर्ग में सुख होता है, नरक में दुख होता है, बताओ तुम विद्यार्थी कहाँ जाना चाहोगे। प्राय विद्यार्थियों ने कहा हम स्वर्ग में जाना चाहेंगे। अध्यापक ने पूछा भी, प्राध्यापक ने, स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहोगे? प्राय सब ने हाथ ऊंचे कर दिया, यानी स्वर्ग में जाना चाहेंगे। एक विद्यार्थी ने हाथ ऊंचा नहीं किया। प्राध्यापक महोदय ने कहा, रे बस तुमने हाथ ऊंचा नहीं किया, क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते? तो विद्यार्थी खड़ा हुआ, बोला महोदय मैं विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं, अच्छा अध्ययन किया है और भी करना है, मेरे मन में एक सपना है, मेरी एक बात है, वो यह है कि मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं मेरे देश भारत में स्वर्ग लाना चाहता हूं, मेरे देश में स्वर्ग आ जाए। विश्वविद्यालयों में ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण हो जिनके मन में ऐसी भावना कि हमारे देश में स्वर्ग आए, स्वर्ग रहे, हम कुछ ऐसा काम करें। ऐसा काम करने के लिए विद्यार्थियों में जहां ज्ञान विकास की आवश्यकता है, वहीं साथ साथ अच्छे संकल्पों की, अच्छे संस्कारों की और निर्भीकता के साथ काम करने की भी अपेक्षा होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी ने जो जीवन विज्ञान की बात बताई, वह विद्यार्थियों में ऐसे संस्कार भरने का मानो प्रयास है कि बौद्धिकता के साथ साथ विद्यार्थियों में यह शुद्ध भावों का भी संचार हो सके। 4 शब्द हैं, व्याधि, आधि, उपाधि, समाधि। व्याधि शारीरिक बीमारी, आधि मानसिक बीमारी, सात आधिर मानसी व्यथा, मानसिक पीड़ा वो आदि है, और उपाधि या भावात्मक बीमारी, राग द्वेष घृणा क्रोध आदि आदि। समाधि है सुख शांति, हमें सुख समाधि को पाना है, व्याधियों से भी मुक्त रहें,
आदियों से भी मुक्त रहें और उपाधियों से भी कुछ मुक्त हो जाएं, तो हमें समाधि शांति की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान की बात बताई, वो समाधि तक मानो ले जाने का एक प्रयास था। तो शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य महाप्रज्ञ जी का यह अवदान है जीवन विज्ञान। आचार्य महाप्रज्ञ जी का जैन दर्शन को भी अवदान है। मैंने कुछ पूर्व वक्तव्य में थोड़ी चर्चा शुरू की थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक जैन दर्शन मनन और मीमांसा, इतनी अच्छी पुस्तक है जैन दर्शन की दृष्टि से। अगर विश्वविद्यालयों में अगर उचित लगे तो ऐसे ग्रंथ का उपयोग होता रहे जैनोलॉजी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। जैन दर्शन मनन मीमांसा तो जैन दर्शन का, जैन परंपरा का एक अच्छा ज्ञान विद्यार्थियों को हो सकता है। मैंने एक नाम बताया है आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक का, उनके जैन दर्शन को अवदान के रूप में। अनेक उनके ग्रंथ हैं, विभिन्न विषयों पर हैं। योग ध्यान पर कितने उनके ग्रंथ हैं, जैन दर्शन जैन धर्म के बारे में, और भी कुछ समसामयिक या जीवनोपयोगी संदर्भों में, और संस्कृत में भी उनका साहित्य उपलब्ध है। उनकी लेखनी, उनकी प्रज्ञा अनेक दिशाओं में चली थी। जैन दर्शन को अवदान के रूप में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने जैन आगमों के संपादन का कार्य किया। परम पूज्य आचार्य तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में शुरू हुआ जैन आगमों के संपादन का कार्य। हमारी परंपरा में 32 आगम जो प्राकृत भाषा में है वो सम्मत हैं, प्रमाणित हैं। 32 आगमों का जो मूल पाठ है वह तो प्रकाशित हो ही चुका है। उसके सिवाय एक दूसरी श्रृंखला आगमों की, जिसमें प्राकृत भी, साथ में संस्कृत की छाया, साथ में हिंदी अनुवाद, फिर ये व्याख्यात्मक टिप्पण परिशिष्ट आदि, इस रूप में जो ग्रंथों की श्रृंखला चली, उसके अंतर्गत भी अनेक अनेक आगम प्रकाशित हो चुके हैं। 10वें आलियम, उत्तरजयनानी, अनुयोग द्वार, नंदी, आयारो। हमारे अंग आगमों में प्रथम है आयारो। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आयारो पर संस्कृत भाषा में भाष्य तैयार किया, भाष्य लिखाया, यानी भाष्य लिखा है, तैयार किया है। मैंने लिखा मतलब वो प्राय फरमाते थे और शिष्य लिख लेते थे, इस रूप में वो प्राय काम चलता था। तो आचारांग पर उन्होंने संस्कृत में भाष्य निर्मित किया, और वह एक अपने आप में आगमों पर यों गद्य में संस्कृत में भाष्य करना एक अच्छा उनका अवदान संभवतः माना जा सकता है, आचारांग पर भाष्य। और ये सुईगढ़ो, समवाओ, ठाणम, नाया धम्म कहाओ, उवासक दशाओ, फिर ये छेद सूत्रों में निशीहत जयनंग, और ये व्यवहार, बृहत कल्प, दशाओ, ऐसे अनेक अनेक आगम, अनुवाद, टिप्पण, संस्कृत छाया आदि, संस्कृत छाया कहीं नहीं भी हो, इस रूप में अनेक आगम प्रकाशित हो चुके हैं। जैनोलॉजी डिपार्टमेंट में हो सकता है वे आगम उपलब्ध हों, न भी हों। ऐसे आगम जैनोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें तो विद्यार्थियों को और सहायता मिल सकती है जैन विद्या को समझने में और पढ़ने में। तो जैन दर्शन को अवदान के रूप में या जैन आगमों के संपादन का जो काम आचार्य महाप्रज्ञ जी ने किया था, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका अवदान था। तो यूं तो उनके जीवन के अनेक आयाम हैं, पर विद्या के क्षेत्र में, सारस्वत साधना के क्षेत्र में एक उनका समय लगा, शक्ति लगी, मानो श्रम लगा, और उनके व्यक्तित्व को एक सारस्वत व्यक्तित्व के रूप में भी उनके व्यक्तित्व का एक आयाम, महत्वपूर्ण आयाम देखा जा सकता है। वे साथ में ध्यान योग की साधना भी करते थे, स्वयं ध्यान करते थे, और कितने कितने प्रेक्षा ध्यान शिविरों का संचालन
उनके द्वारा हुआ। तो स्वयं गुरुदेव तुलसी के नेतृत्व में प्रेक्षा ध्यान के मानो प्रणेता कह दें, जो भी कह दें, प्रेक्षा ध्यान के उन्नायक कह दें, या आगे बढ़ाने वाले, शुरू करने वाले, कुछ भी उपयुक्त तो वो कह सकते हैं। तो उनके द्वारा प्रेक्षा ध्यान को कितनी गति मिली, कितने कितने लोगों को उनके सानिध्य में, उनके द्वारा कराए जाने वाले प्रेक्षा ध्यान प्रयोग में भाग लेने का मौका मिला था। तो एक बात की, जैन विश्व भारती संस्थान जो लाडनू में है, जिसे मान्य विश्वविद्यालय संभवतः कहा जा सकता है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, मैं इतना सा बताना चाहूंगा कि उस मान्य विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती संस्थान के आचार्य महाप्रज्ञ जी अनुशास्ता थे। पहले अनुशास्ता आचार्य तुलसी थे, उनके बाद दूसरे अनुशास्ता आचार्य महाप्रज्ञ जी बने थे। तो वे एक मान्य विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए थे, उसके अनुशास्ता थे। और उनके जीवन को हम देखें, वे यों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में पढ़े नहीं थे, महाविद्यालय में पढ़े नहीं थे, मतलब ऐसे स्कूली अध्ययन उनका विशेष कुछ नहीं था, या नहीं था कह दें, तो उनमें कोई प्रज्ञा थी, उनका कोई श्रम था। एक विशिष्ट विद्वान व्यक्तित्व के रूप में वे उभरे थे। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का मैं स्मरण करता हूँ। आज उनका ये 99वां जन्म दिवस है, और इस अवसर पर मुझे उनके बारे में कुछ बोलने का मौका मिला। यह भी एक सुंदर एक योग बन गया। मद्रास विश्वविद्यालय के अंतर्गत जैनोलॉजी विभाग के द्वारा, और ये इधर श्री जैन श्वेतांबर तेरापन ट्रस्ट ट्रिपली के चेन्नई के योग से जो यह क्रम चला है, और मुझे लगा एक अच्छा क्रम है कि आचार्य तुलसी के नाम से यह व्याख्यान का क्रम होना, विश्वविद्यालय में होना एक सुंदर क्रम है, ताकि कुछ सुनने वालों को या विद्यार्थियों को कुछ जानकारियां मिले जैन धर्म आदि के बारे में। एक अच्छा उपक्रम है। आज मुझे भी इस उपक्रम से जुड़ने का मौका मिला, तो मुझे भी यहाँ विश्वविद्यालय में आकर एक वक्तव्य देने का मौका मिला, 2 वक्तव्यों के रूप में अपनी बात बताने का मौका मिला, और अपने गुरु के बारे में कुछ बताने का मौका मिला। यह मेरे लिए एक सात्विक संतोष की बात है कि आज चेन्नई में आया और मेरे अपने गुरु के बारे में, वो भी मद्रास विश्वविद्यालय में, मुझे कुछ बताने का मौका मिला। मुझे आमंत्रण भी दिया गया, और अच्छा हुआ कि मेरा यहाँ आना हुआ, मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव तुलसी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करता हुआ अपने वक्तव्य के उत्तरार्ध को भी विराम की ओर ले जा रहा।